अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। चूज करना है करेक्ट ऑप्शन को, मतलब एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है भाई। वही तो बोलूँ 2 10 30 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होगा। तो पहले तुम बता दो मेरे भाई कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना आई। tan 30 डिग्री बबुआ 1/√3 2 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30। ए भाई tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो tan स्क्वायर 30 का वैल्यू 1/√3 का द होल स्क्वायर, मतलब 1 + 1/√3 का द होल स्क्वायर। आगे कैलकुलेट, कहानी खत्म हो जाएगी हमारी। यही जा अगर कैलकुलेट कर लेते नहीं सामने के मुँह जबानी है तब। लेकिन देखो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, इतना आया, क्योंकि देखो होल स्क्वायर कर दिया मैंने। √3 का स्क्वायर कितना आता है? 3 आता है, ठीक है। बता दे रहे हैं, किसी किसी को नहीं आता होगा बच्चा को, ठीक है। 2/√3 कर ले भाई, 3 1 4 4/3। अब देखो भाई बाबू x/y है ना होई, 80 अगर d होगा तो बेड़ू फटाफट x/y और d है ना ऊपर जाई और नीचे c हो जाई, तो इतना आंसर आई। वैसा ही यहाँ पे बताएं 2/√3। अब देखो इसको हम सीधे यहाँ लेके आते हैं, थोड़ा सा इधर 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 इधर। आ जाओ बाबू, आजा 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 आसमानों के तले। 4/3। अब 2/√3 यही जा रहा है दोनों भाई। 3 के ऊपर लेके जाओ, 3 को ऊपर लेके जाओ और 4 को नीचे। 2 2 जा 4, 3 डिवाइडेड बाई 2√3। लो ना, ये क्या हो गया? 2 कैंसिल हो गया। अब देखो हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे √3 डिवाइडेड बाई √3 कर सकते हैं ना। देखो √3/√3 किए तो ये √3 का स्क्वायर बराबर 3 होगा, तो ये कैंसिल। अब ये आया कितना? तो √3/2 आया कितना? तो √3/2। बताओ बाबू √3/2 केकर वैल्यू आता है? किसका वैल्यू आता है? साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 आया ना, आ गया। तो हमारा आंसर होगा साइन 60 डिग्री। यहाँ देख लो साइन 60 डिग्री होगा, cos 60 तो 1/2 आता है, cos और cos 60 है 60, यहाँ पे 1/2 आया। tan 60 डिग्री तो √3 आएगा भाई, tan 60 डिग्री √3। साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। बस तो इस तरीक़ा से हम ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चा गड़बड़ा देंगे, सर हमारा आंसर तो √3/2 आ रहा है, अभी कैसे होगा? लेकिन थोड़ा बाबू जैसे जैसे अपने तुम मेहनत करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, दिमाग भी खुलते जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू ही √3/2 होता है, ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन, एकदम समझो कि 4 आने वाला चॉकलेट जैसा, एकदम बिल्कुल आसान। अब हम बात बताते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। बहुत सारा बच्चा तो आंसर भी दे दिया होगा। 1 माइनस नहीं रे बाबा, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होगा हमारा 1। इससे आसान कोई वैल्यू ही नहीं होता है। 1 - tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होगा। नीचे चाहे कुछ भी हो, अरे बाबा 0 नहीं होना चाहिए। 1 प्लस अभी इसका भी वैल्यू तो 1 ही आएगा ना, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलो एक बार कर लेते हैं। हमारा मन नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। 1, अरे भाई चोंचो मत करो। 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोल रखा है tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा tan थीटा का द होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है? उसी तरीके से है ना tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का द होल स्क्वायर, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 का द होल स्क्वायर। उस समय से तो हम यही चीज़ लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम? वही चीज़ लिख रहे हैं भाई मेरे। तो ये हो गया मेरे का 1 - 1 0/2 बराबर 0। हमारा आ गया आंसर डी, दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 3।
और बोल कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a ट्रू है जब a बराबर, तो चलो देख लेते हैं, हम ऑप्शन वाइज वेरीफाई कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन ले लेते हैं, चलो वेरीफाई करते हैं एक नंबर को लेके। चलो भैया हम मान लेते हैं कि साइन 2a बराबर 2 इंटू, कोई बच्चा क्या करेगा, ऐसे सोचेगा ना कि a की जगह 0 डिग्री रख देते हैं। सवाल बोला है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा सही, सही ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों बराबर कब होगा, किस a के वैल्यू पे बराबर होगा भाई। तो बोला है कि 0 डिग्री पे, कोई बोला है 30 डिग्री पे, कोई 45 डिग्री पे, कोई 60 डिग्री पे, इन चारों ऑप्शन में है कौन सही। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमने जब a बराबर है ना, ऑप्शन ए को जब देखा, a बराबर हमने जब 0 लिया तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 इंटू साइन ए की जगह हमने क्या रख रखा, 0 डिग्री। एक बात बता भाई मेरे, 2 में 0 से गुणा करेगा तो कितना आने वाला है बताओ तुम, 0 डिग्री ही आने वाला है। और 2 इंटू यहाँ पे रखो साइन 0 डिग्री ही है। अब मेरे दोस्त बताओ साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आ रहा है, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू क्या आ रहा है 0, वहाँ 0 डिग्री एंगल है और यहाँ 0 कोई वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे दोस्त ये 0 हो जाएगा और 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू भी 0 ही होता है, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब देख भाई मेरे दोस्त, A B C D 4 ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ही सही होने वाला है, MCQ ऐसा है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो मेरा ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। अब आपको चेक करना क्या है भैया, 30 डिग्री पे पुट करो, 45 डिग्री पे पुट करो और 60 डिग्री पे पुट कर करके देखो कि दोनों LHS बराबर RHS आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन गलत होगा, लेकिन आपको आपके जानकारी के लिए, नॉलेज दिमाग में गेन हो जाए, सेटल हो जाए क्वेश्चन के थ्रू, मतलब रिवाइज हो जाए, याद हो जाए, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी आंखें और हाथ दोनों खुलेंगी। आंखें मतलब दिमाग खुलेंगी, हाथ भी तेजी से काम करेगा, ठीक है। आई होप, तो चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही इस तरीके का क्वेश्चन करवाए थे। अब देख के कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर इस तरीके का क्वेश्चन तो हम बना ही देंगे, ठीक है, क्यों आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, ये इतना सिद्धी सा मतलब क्वेश्चन है, क्या लाइक मारोगे, डिसलाइक ही मारोगे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। तो एक एक करके मैंने बोला है कि हर क्वेश्चन को करवाएंगे, हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो भैया हम करवा रहे हैं 2 tan 30। तो भाई तुम ही बोलो ना, बोल दो मेरे राजा, 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होगा भाई, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री होगा 1/√3, है ना। तो 1/√3 हम यहाँ पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, और उसका स्क्वायर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब इसको अपन खोलेंगे तो 1 माइनस 1/3 ही होगा क्या। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखो भैया 2/√3, स्टेप वाइज थोड़ा सा एक कैलकुलेशन को स्किप नहीं कर रहे हैं, कभी कर भी सकते हैं। 3 में से 1 गया 2, हाँ 2/3 है। देखो इसको काटा कुटी करने आना चाहिए था सर, काटा कुटी तो करने आता ही है। 3/2, 2 से खल्लास हो जाएगा, और देखो √3 को 3 से काटोगे तो √3 टाइम्स में कट जाएगा। ये हुआ कैलकुलेशन को स्किप करना नहीं, और भी होता है भाई, बस मजाक कर रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा √3 आंसर। अब √3 किसका आता है बिड़ू, बताओ ना। tan 60 डिग्री का वैल्यू आता है, tan 60 डिग्री √3 क्या। तो ये भी क्वेश्चन हुआ खल्लास। और आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास। अब अगले क्वेश्चन जब करेंगे तो देखते हैं वो क्वेश्चन है क्या।